Welcome back students. Today we are going to study about a new type of integration, that is integral of the particular form e raised to power x f of x plus f dash x. So इस क्वेश्चन में मीन्स इस फॉर्म में क्या है, आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साथ में मल्टीप्लिकेशन में एक फंक्शन प्लस के साथ उसका डेरिवेटिव। अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ई रेज्ड पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आप देख के ही बता सकते हो कि फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, ई रेज्ड पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि साइन एक्स जो है, अगर मैं उसको एफ ऑफ एक्स ले लूँ तो जो कोस एक्स है उसका डेरिवेटिव है वो साथ में ही पड़ा है, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट आप दे सकते हो ई रेज्ड पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ई रेज्ड पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली 1 मार्क्स में पूछेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो और उसमें एंड में जाके आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती हो या आपको क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म बनानी पड़ जाए तो वो आपको 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं बेसिकली 1 मार्क्स में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टाइप है और आपके जो जेईई के एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो इंटेग्रल फॉर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज्ड टू पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली फॉर्म अप्लाई करती हूँ, मींस अगर यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है ई रेज्ड पावर एक्स और मैं एफ ऑफ एक्स जो है वो अज्यूम कर लूँ 1/x, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव निकालूँ एफ डैश एक्स, तो वो कैसे होगा, देखो इसका ये मतलब होता है एक्स की पावर -1। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल लगेगा तो पावर बाहर आ गई और पावर में से आपने क्या किया, एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो टर्म क्या है -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का रोल ये प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज्ड टू पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज्ड टू पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास 1/x प्लस सी। सो ये क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर, सॉरी ये क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन जो पूछेंगे वो 1 मार्क्स में पूछेंगे। सपोज सेम क्वेश्चन आया आपको 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट मेथड लगा के कर दोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कर दोगे ये क्वेश्चन, तो आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स ही मिलेगा क्योंकि ये 1 मार्क में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर इस तरह का आपके पास फॉर्म आए जिसमें ई रेज्ड पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स की फॉर्म आए, तो आपने क्या करना है, आपने फिर आइलेट मेथड जो है वो यूज़ करना है। दैट मीन्स आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं ई रेज्ड टू पावर एक्स, ठीक है, इंटू 1/x माइनस ई रेज्ड टू पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स की फॉर्म में। क्योंकि अगर आप इसको ही सेकंड फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करोगे तो देखो इसका जो अगर फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करते हो, ठीक है, क्योंकि ई रेज्ड टू पावर एक्स हमें मालूम है कि हमेशा हम सेकंड फंक्शन ही लेते हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव है बहुत ही वो टिपिकल हो जाएगा क्योंकि एक्स रेज्ड टू पावर -1 है, फिर एक्स 1/x स्क्वायर है, क्या पता वहाँ पे टर्म जो है वो मे बी जो इंटीग्रेशन है वो रिड्यूस ना हो, तो आपको दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, तो फिर आप 1/x की दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे, 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी डेरिवेटिव करोगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव चाहे इस टर्म का आपको अभी इजी लग रहा है, लेकिन कई क्वेश्चन हो सकते हैं वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने कैसे करनी है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है, इस फंक्शन को इस जो इंटीग्रेशन को आपने एज इट इज़ रखना है, हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो 1/x है ये अलजेब्राइक फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है और ई रेज्ड पावर x है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं आइलेट
लिखती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो अलजेब्राइक फंक्शन है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या आ रहा है सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो जब भी मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो मैं क्या लिखूँगी, सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शन लिखूँगी दैट इज़ 1/x, फिर क्या लिखूँगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज़ e⁻x माइनस 1 e⁻x इंटू 1/x² dx। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स इसकी भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, इसकी जब आपके पास इस फंक्शन की डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो और आपने दोबारा से इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना 1/x का, तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि दोबारा से इस तरह की टर्म जो है वो मेरे पास बन सकती है। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सिर्फ इस वाली टर्म को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इस टर्म की इंटीग्रेशन करके दिखाती हूँ। सो मैं इसकी इंटीग्रेशन करने लगी हूँ। फॉर्मूला आपको पता होगा, u है तो u हम मतलब फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साथ में dx माइनस ये वाली जो पूरी टर्म है उसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख रही हूँ। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/x वो एज इट इज़ आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होती है, अगेन e⁻x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/x, ये हमने अभी निकाला था। डेरिवेटिव ऑफ 1/x कैसे निकाला था, देखो यहाँ पे मैं साइड पे कर देती हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो आंसर लिख दूँगी। ये क्या होता है 1/x, इसका मतलब होता है x⁻⁻1, तो यहाँ पे क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल अप्लाई होगा तो -1 इंटू x⁻⁻1 दैट इज़ -x⁻⁻2 विच इज़ -1/x⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोबारा बता दिया है, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो टर्म है इसकी -1/x² मैं दोबारा लिख रही हूँ, और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x क्या होता है, अगेन e⁻x dx माइनस ये वाली टर्म जो है वो मैं दोबारा मल्टीप्लिकेशन में साथ में लिख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो 1/x एज इट इज़ रखेंगे, e⁻x लिख लिया मैंने, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू 1/x² dx माइनस e⁻x इंटू 1/x² dx। ठीक है, दोनों जो टर्म्स हैं वो सेम आ रही है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, हमने कैंसिल कर दी, तो मेरे पास आंसर क्या रहा है 1/x e⁻x प्लस c। ठीक है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कर लो या आइलेट मेथड लगा लो, जिसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, जो मर्जी यूज़ कर लो, आंसर क्या आ रहा है आपका सेम। ये डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको फिर कौन सा सोल्यूशन देना है, लेंथी वाला सोल्यूशन देना है या डायरेक्ट मेथड वाला सोल्यूशन देना है। ठीक है।